नमस्कार दोस्तों, ज्ञान टेल्स में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए जीके का एक नया टॉपिक लेके आए हैं, कोरोना वायरस टॉप 100 की वीडियो सीरीज़। फ्रेंड्स, आज हम इसका पार्ट 5 लेके आए हैं। तो अगर आपने पार्ट 1, 2, 3, 4 नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। फ्रेंड्स, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप चाहे किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, किस राज्य को आधिकारिक रूप से कोरोना मुक्त घोषित किया गया था? तो हमारे ऑप्शंस हैं हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान या गोवा। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, गोवा। तो आपको ये याद रखना है कि गोवा राज्य को आधिकारिक रूप से कोरोना मुक्त घोषित कर दिया गया था, पर आने वाले टाइम पे इसमें केसेस दोबारा से हो गए, परंतु ये पहला ऐसा राज्य था जो आधिकारिक रूप से कोरोना मुक्त घोषित कर दिया गया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड है, किसने कोविड इंडिया सेवा पोर्टल शुरू किया है? तो हमारे ऑप्शन हैं इसरो, एमएचआरडी, स्वास्थ्य मंत्रालय या नीति आयोग। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, स्वास्थ्य मंत्रालय। तो आपको ये याद रखना है कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड इंडिया सेवा पोर्टल की शुरुआत की थी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड है, कोरोना वायरस से लड़ने के लिए आयु एवं साथी ऐप किस राज्य ने लॉन्च किया था? तो हमारे ऑप्शंस हैं, सॉरी ये क्वेश्चन नंबर 4 था क्या? हाँ, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, राजस्थान या हरियाणा। तो फ्रेंड, इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान। तो आपको ये याद रखना है कि कोरोना वायरस से लड़ने के लिए आयु एवं सेहत साथी ऐप राजस्थान सरकार ने लॉन्च किया था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, किस देश ने कोरोना वायरस के कारण अपना प्रसिद्ध बुल रनिंग फेस्टिवल रद्द कर दिया है? हमारे ऑप्शन है चीन, उत्तर कोरिया, स्पेन या ऑप्शन नंबर डी, जापान। तो फ्रेंड, जैसा कि आपको पता है कि जो बुल रनिंग फेस्टिवल होता है वो स्पेन में होता है। तो कोरोना वायरस के चलते स्पेन ने अपना स्पेशल प्रसिद्ध बुल रनिंग फेस्टिवल को रद्द कर दिया था। तो आपको याद रखना है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्पेन। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, किस शहर की पुलिस ने कोरोना वायरस से जुड़े जोक्स पर रोक लगा दी थी? हमारे ऑप्शन है पठानकोट, चंडीगढ़, पुणे या जयपुर। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, पुणे। तो आपको ये याद रखना है कि पुणे शहर की पुलिस ने कोरोना वायरस से जुड़े जोक्स पर रोक लगा दी थी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा छठा क्वेश्चन है, किस देश ने कोरोना प्रबंधन के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग करने की घोषणा की है? हमारे ऑप्शंस हैं भूटान, भारत, बांग्लादेश या चीन। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, बांग्लादेश। तो बांग्लादेश देश ने कोरोना प्रबंधन के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग करने की घोषणा की है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, किसने कोविड-19 शिकायतों के लिए राष्ट्रीय निगरानी डैशबोर्ड लॉन्च किया है? हमारे ऑप्शन हैं अमित शाह, सुनील अरोड़ा, रजनीश कुमार, डॉक्टर जितेंद्र सिंह। तो आपको ये याद रखना है, इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर जितेंद्र सिंह। तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कोविड-19 शिकायतों के लिए एक राष्ट्र निगरानी डैशबोर्ड लॉन्च किया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, HCL टेक ने किस शहर में कोविड-19 कंट्रोल सेंटर स्थापित किया है? हमारे ऑप्शन है गुरुग्राम, भोपाल, पुणे या नोएडा। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, नोएडा। तो आपको याद रखना है कि जो HCL टेक ने नोएडा शहर में कोविड-19 कंट्रोल सेंटर की स्थापना की है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, किस राज्य की सरकार ने वॉक इन सैंपल कियोस्क स्थापित किया है? हमारे ऑप्शन है कर्नाटक, उड़ीसा, केरल या तमिलनाडु। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, केरल। तो आपको ये याद रखना है कि केरल राज्य की सरकार ने वॉक इन सैंपल कियोस्क स्थापित किया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
हमारा 10वां क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सांसदों के वेतन में 1 वर्ष तक कितने प्रतिशत की कटौती की घोषणा की है? तो हमारे ऑप्शन हैं 15%, 20%, 25 या फिर 30। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, 30%। तो आपको ये याद रखना है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सांसदों के वेतन में 1 वर्ष तक 30% की कटौती की घोषणा की है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। किस राज्य की सरकार ने मासिक वेतन में 15% की कटौती करने की घोषणा की है? तो हमारे ऑप्शन हैं बिहार, राजस्थान, हरियाणा या फिर पंजाब। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, बिहार। तो बिहार की राज्य की सरकार ने मासिक वेतन में 15% की कटौती करने की घोषणा की है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, किस राज्य की सरकार ने अपनी जेलों में मास्क बनाने की घोषणा की है? तो हमारे ऑप्शंस हैं केरल, पंजाब, राजस्थान या तमिलनाडु। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु। तो आपको ये याद रखना है कि तमिलनाडु राज्य की सरकार ने अपने जेलों में मास्क बनाने की घोषणा की है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 को देख लेते हैं। किस कंपनी ने अपने कर्मचारियों का कोविड-19 परीक्षण करने के लिए प्रयोगशाला बनाने की घोषणा की है? तो हमारे ऑप्शंस हैं अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, गूगल इंडिया या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अमेजॉन। तो आपको ये याद रखना है कि अमेजॉन ने अपने कर्मचारियों का कोविड-19 परीक्षण करने के लिए एक प्रयोगशाला अलग से बनाने की घोषणा की है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है, गूगल ने सभी स्मार्टफोन में कोरोना वायरस ट्रैकिंग टूल जारी करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो हमारे ऑप्शन हैं सैमसंग, नोकिया, एप्पल या माइक्रोसॉफ्ट। तो फ्रेंड इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, एप्पल। तो आपको ये याद रखना है कि गूगल ने सभी स्मार्टफोन में कोरोना वायरस ट्रैकिंग टूल जारी करने के लिए एप्पल के साथ समझौता किया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है, किसने विज्ञान संचार पहल कोविड ज्ञान का शुभारंभ किया है? हमारे ऑप्शन है TIFR, इसरो, DRDO या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, TIFR। तो आपको ये याद रखना है कि TIFR विज्ञान संचार पहल कोविड ज्ञान का शुभारंभ किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 को देख लेते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है, किस राज्य ने कोविड-19 उपचार के लिए प्लाज्मा थेरेपी का ट्रायल शुरू किया है? तो हमारे ऑप्शन हैं तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात या फिर केरल। तो आपको ये याद रखना है कि इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, केरल। तो केरल की राज्य ने सरकार ने कोविड-19 उपचार के लिए प्लाज्मा थेरेपी का ट्रायल शुरू किया है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 17 को देख लेते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है, कोरोना कवच ऐप को किस देश की सरकार ने लॉन्च किया है? हमारे ऑप्शन हैं भारत, चीन, नेपाल, श्रीलंका। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, भारत। तो भारत ने ही कोरोना कवच ऐप को लॉन्च किया है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 18 को देख लेते हैं। हमारा 18वां क्वेश्चन है, भारत में लॉकडाउन लर्नर सीरीज किसने शुरू किया है? तो हमारे ऑप्शंस हैं UN, WHO, UNDP या UNODC। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, UNODC। तो आपको ये याद रखना है कि भारत में लॉकडाउन लर्नर्स सीरीज UNODC ने शुरू किया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 को देख लेते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है, किस राज्य सरकार ने संपर्क दीदी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो हमारे ऑप्शन हैं पंजाब, उत्तराखंड, राजस्थान या मध्य प्रदेश। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड। तो उत्तराखंड राज्य सरकार ने संपर्क दीदी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। तो चलिए फ्रेंड्स अपना लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। किस राज्य ने कोरोना वायरस के कारण 2020 में अपना अंबुबाची मेल रद्द कर दिया है? तो हमारे ऑप्शन है पंजाब, केरल, कर्नाटक, गुवाहाटी, असम। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, गुवाहाटी, असम। तो जैसा कि आपको पता है कि अंबुबाची मेल जो कि गुवाहाटी के असम में होता है। तो
असम राज्य ने कोरोना वायरस के चलते अपना अंबुबाची मेल रद्द कर दिया है। तो फ्रेंड्स ये थे 20 क्वेश्चंस। तो चलिए अब एक छोटा सा आपके लिए टेस्ट है जिससे कि आपको ये पता चल जाएगा कि आपका ये टॉपिक कितना तैयार हुआ। तो चलिए आपका पहला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने कौन सा कोरोना वायरस ट्रैकिंग ऐप लॉन्च किया है। हमारे टेस्ट का दूसरा क्वेश्चन है, गूगल ने सभी स्मार्टफोन में कोरोना वायरस ट्रैकिंग टूल जारी करने के लिए किसके साथ समझौता किया है। तो अगर आपको इनका आंसर पता है तो आप इसका आंसर हमें कमेंट करके बताएं। तो फ्रेंड्स इसी के साथ हमारी कोरोना वायरस के ऊपर टॉप 100 की वीडियो सीरीज़ ख़त्म होती है। फ्रेंड्स इस वीडियो सीरीज़ में हमने पार्ट 1, 2, 3, 4, 5 लाए हैं। तो ये हमारा वीडियो सीरीज़ का आखिरी पार्ट था। तो अगर आपने हमारे 4 पार्ट नहीं देखे हैं तो हम उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो आप वहाँ से जाके उसे देख सकते हैं। फ्रेंड्स अगर आप किसी भी सरकारी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो हम ऐसे ही जीएस और जीके की वीडियोस डालते रहते हैं। तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि हम कोई भी वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।